मुझे रात में सैर पर जाना बहुत पसंद है। जब शांति होती है तो सब कुछ समझना आसान लगता है। मैं वेल्डर का काम करता हूँ और मैं यह काम 40 सालों से कर रहा हूँ। मैं अपने कुत्ते बोसली के साथ एक बड़े खेत में अकेला रहता हूँ। मेरा घर मेरे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी पत्नी मारिया के निधन के बाद मैं किसी छोटे घर में नहीं जाना चाहता था। मेरे बच्चे बहुत समय पहले चले गए थे और बीमारी के कारण उन्हें खोने के बाद अब सिर्फ मैं और मेरा कुत्ता बोसली ही रह गए हैं। एक शाम काम के व्यस्त दिन के बाद मैंने सोचा कि सैर करना अच्छा रहेगा। मेरे पास एक बड़ा यार्ड है, इसलिए आमतौर पर मेरे लिए एक सैर ही काफी होती है। हवा अच्छी और ठंडी लग रही थी और बोसली खुशी खुशी मेरे बगल में चल रहा था। कभी कभी मुझे लगता है कि वह मुझसे ज्यादा पसंद करता है। मैं इस तरह से बहुत बार चला हूं, लेकिन आज जब मैं घर जा रहा था तो मैंने कुछ नोटिस किया। मैंने दूसरी मंजिल की खिड़की की ओर देखा जो मारिया और मेरे कमरे की ओर देखती है, और एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने वहां कुछ हिलते हुए देखा है। मैं रुका और खिड़की से बाहर देखा। मैं वहां किसी को देखकर हैरान था क्योंकि मैं बहुत समय से उस कमरे में नहीं गया था। मेरे घर में किसी अजनबी के होने के विचार से मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। इसलिए मैं जल्दी से अपने दिल की धड़कनों को तेज करते हुए अंदर भागा और सीढ़ियों से ऊपर भागा। कमरा वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था, बिल्कुल खाली। मैंने चारों ओर देखा लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मैं वास्तव में बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं वास्तव में बहुत गुस्से में था। मुझे जो हो रहा था वह पसंद नहीं आया। मुझे लगा कि मैंने कुछ देखा है, लेकिन वह वास्तव में वहां नहीं था। मैं थोड़ी देर के लिए वहां खड़ा रहा, मूर्खतापूर्ण महसूस कर रहा था, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा था कि कुछ आसपास है। अगली रात मैं जाग गया क्योंकि मेरा कुत्ता बोसली गुर्रा रहा था। वह वास्तव में एक अच्छा कुत्ता है और केवल तभी भौंकता है जब कुछ गलत होता है। मैं अपने बिस्तर पर बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। तभी मुझे ऊपर से आती हुई आवाज सुनाई दी। हो सकता है कि घर पुराना होने के कारण आवाज कर रहा हो, लेकिन मुझे लगा कि यह मेरे ठीक ऊपर से आ रही पदचाप की आवाज है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे ऊपर कौन सा कमरा है? मैंने नीचे से अपना बड़ा खिलौना लाने के बारे में सोचा, लेकिन मैं नीचे नहीं जाना चाहता था। अगर मैं ऐसा करता तो मुझे पता था कि मैं वहां से अपनी पसंद की कोई भी चीज चुन सकता हूं। इसलिए मैंने अपनी टॉर्च ली और चारों ओर देखने चला गया। लेकिन फिर वहां कुछ भी नहीं था। कमरा बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था और पहले जैसा ही था। मैं वास्तव में चिंतित महसूस कर रहा था क्योंकि मेरे घर में कुछ गड़बड़ लग रही थी। अगली रात मैं नीचे गया और देखा कि रसोई की लाइटें जल रही थीं, हालांकि मैंने सोने से पहले उन्हें बंद कर दिया था। मैं कभी भी लाइटें जलती हुई नहीं छोड़ता। मुझे पक्का एहसास हुआ कि मेरे घर में कोई है और इससे मैं वास्तव में डर गया। मैंने पुलिस को फोन किया क्योंकि मुझे लगा कि मैंने किसी को चुपके से घूमते हुए सुना है। वे हमारे घर की बहुत सावधानी से जांच करने आए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वे दोस्ताना थे और उन्होंने कहा कि अगर मुझे मदद की जरूरत हो तो मैं उन्हें फिर से कॉल कर सकता हूं। लेकिन मैं बता सकता था कि उन्हें नहीं लगता कि मैं सही था। अगली रात मेरे लिए वाकई डरावनी थी। मैं सो नहीं सका, इसलिए मैं फिर से बेडरूम में देखने के लिए ऊपर चला गया। मुझे यकीन नहीं था कि मैंने ऐसा क्यों किया। शायद मुझे लगा कि इससे मुझे बेहतर महसूस करने में मदद मिलेगी। लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो मैं वाकई हैरान रह गया। पूरे फर्श पर कपड़े बिखरे पड़े थे, मारिया के कपड़े। मैंने उन्हें उसके मरने के बाद रख दिया था। अब वे हर जगह फैले हुए थे। इस तरह की चीजें अचानक से नहीं होती हैं। फिर मैंने देखा कि एक महिला दरवाजे पर खड़ी है, बस मेरी तरफ देख रही है। मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था,
लेकिन मुझे पता था कि वह मारिया नहीं थी। वह बहुत छोटी लग रही थी और मुझे नहीं पता था कि वह कौन थी। मुझे बहुत डर लगा। बिना सोचे समझे मैं उसके पीछे भागा। वह मुड़ी और सीढ़ियों से नीचे भागी और सामने के दरवाजे से बाहर निकल गई। जब मैं बाहर आया तो वह गायब हो चुकी थी। मैंने अपने दोस्त बोसली के साथ पूरे घर में देखा, लेकिन हमें वह नहीं मिली। उस रात मैं सो नहीं सका। उसके बाद लंबे समय तक मुझे सोने में परेशानी होती रही क्योंकि मैं हमेशा चिंतित रहता था। मुझे लगता था कि मैंने रात में ऊपर की मंजिल पर किसी को घूमते हुए सुना है और हर छोटी सी आवाज मुझे डरा देती थी। मैंने अपनी बंदूक भी अपने बिस्तर के पास रख ली थी क्योंकि मुझे डर था कि एक रात मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है। हर छोटी सी आवाज मुझे डरा देती थी। मैंने अपने भाई को बुलाने के बारे में सोचा ताकि वह आकर मेरा साथ दे, लेकिन मैंने ऐसा न करने का फैसला किया क्योंकि मैंने खुद ही सब कुछ संभालना सीख लिया था। इसलिए मैं अकेला रहने लगा। लेकिन हालात बेहतर नहीं हुए। एक रात मैं लिविंग रूम में था जब मैंने देखा कि बाहर यार्ड में कुछ खड़ा है, खिड़की से सीधे मुझे घूर रहा है। मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने जल्दी से अपनी बंदूक ली और बाहर चला गया। मेरा कुत्ता बोसली मेरे पीछे पीछे चल रहा था। चांदनी में एक आकृति थी जो बस वहीं खड़ी थी और मुझे देख रही थी। मैंने उसे डराने के लिए अपनी बंदूक से कुछ बार हवा में गोली चलाई। यह काम कर गया और वह अंधेरे में भाग गया, लेकिन मुझे अभी भी यह अच्छा नहीं लग रहा था। मैं वास्तव में डरा हुआ था क्योंकि एक महिला जिसे मैं नहीं जानता था, जिसका शायद कोई घर नहीं था, मुझे परेशान कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। मैंने यह देखने के लिए लंबे समय तक इंतजार किया कि क्या वह वापस आएगी, लेकिन वह नहीं आई। मैंने उसे फिर से नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि वह कभी न कभी आ सकती है। मैं खुद को बचाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं हर समय इतना चिंतित रह सकता हूं। मैं बोसली के लिए वास्तव में आभारी हूं। मुझे नहीं पता कि मैं उसके बिना कैसे काम चला पाऊंगा। अगर कुछ बदलता है तो मैं आपको बता दूंगा। मेरी नौकरी में मैं कार्यक्रमों के लिए खाना बनाने में मदद करता हूं, इसलिए मैं अक्सर एक बड़ा ट्रक चलाता हूं, खासकर रात में। मैं काम के लिए ट्रक में सामान रखने में बहुत समय लगाता हूं। यह अब तक का सबसे बुरा काम नहीं है, लेकिन मैं बहुत देर तक काम करता हूं और यह वह नहीं है जो मैंने सोचा था कि मैं बड़ा होने पर करूंगा। जब मैं घर पहुंचता हूं तो या तो बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रिंक पीने की वजह से बहुत ज्यादा हाइपर महसूस करता हूं, या मैं इतना थका हुआ होता हूं कि मैं बहुत देर तक सोता हूं। एक रात मैं सुबह 2 बजे के आसपास घर जा रहा था, फिर से गाड़ी चलाने में खुशी महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने घर के करीब पहुंचा, मैंने देखा कि मैंने बहुत ज्यादा रेड बुल पी ली है और अब मैं सो नहीं पाऊंगा। मैं बहुत भूखा था क्योंकि मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर एक मैकडॉनल्ड है और मैं देर रात के नाश्ते के लिए वहां जाना पसंद करता हूं क्योंकि वहां पहुंचना आसान है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं खाता और कभी कभी मैं बस कुछ फ्राइज खाना चाहता हूं ताकि मैं बेहतर महसूस कर सकूं। बहुत देर हो चुकी थी, सुबह के लगभग 2 बजे, और मैंने सोचा कि कुछ स्वादिष्ट आरामदायक भोजन मुझे बेहतर महसूस करने में मदद करेगा। मैं मैकडॉनल्ड्स ड्राइव थ्रू पर गया और मेरे सामने कुछ कारें खड़ी देखी, जो आश्चर्यजनक था क्योंकि उस समय बहुत से लोग वहां नहीं जाते थे। जब मैं इंतजार कर रहा था तो मैं थोड़ा ऊब गया और इधर उधर देखने लगा। तभी मैंने पार्किंग के कोने में एक पुरानी, खराब हो चुकी वोक्सवैगन कार खड़ी देखी। यह अजीब था क्योंकि मैकडॉनल्ड्स केवल ड्राइव थ्रू से ऑर्डर ले रहा था, इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ कि वह कार वहां क्यों खड़ी थी। दूसरी तरफ कर्मचारियों के लिए पार्किंग के लिए विशेष स्थान थे, इसलिए यह वे नहीं हो सकते थे। मुझे लगा कि शायद कोई अपनी कार में खाना खा रहा है, जो कि मैं भी कभी कभी करता हूं,
इसलिए मैं वास्तव में इसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं कह सकता। यह एक अजीब दृश्य था, लेकिन मैंने अपना खाना उठाया और गाड़ी चलाने लगा। मैं अभी घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता था कि मेरी कार वहां खड़ी रहे। मैंने खाने के लिए एक अच्छी जगह के बारे में बहुत सोचा। मैं ऐसी जगह पर रहता हूं जहां बहुत सारे पेड़ और पार्क हैं, इसलिए मेरे पास कई विकल्प हैं। लेकिन चूंकि देर हो रही थी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा गाड़ी नहीं चलाना चाहता था। मेरे घर के पास एक बड़ा नेचर पार्क है और यह पेड़ों से भरे पहाड़ पर है। सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे ऊपर एक जगह है जहां से आप पूरा शहर देख सकते हैं। एक सड़क है जो पार्क के चारों ओर जाती है और सीधे ऊपर तक जाती है, जो दिन के समय गाड़ी चलाने के लिए बहुत बढ़िया है। संरक्षण बंद होने के बाद कारें सड़क का उपयोग नहीं कर सकती हैं, लेकिन जंगल से गुजरे बिना शीर्ष पर पहुंचने के लिए यह अभी भी एक अच्छा रास्ता है। मैं अपने हाई स्कूल के दोस्तों के साथ वहां अक्सर जाता था। जब भी हम कहीं जाना चाहते थे, यह हमारी पसंदीदा जगह थी। हम घूमते, बातें करते, आराम करते या बस सुंदर दृश्य का आनंद लेते। मैं लंबे समय से उस जगह पर नहीं गया था क्योंकि मैं हमेशा काम में व्यस्त रहता था। मुझे लगा कि वहां जाना और अच्छे समय को याद करना अच्छा रहेगा। जब मैं पार्किंग स्थल पर पहुंचा तो वहां बिल्कुल भी कारें नहीं थी। मैं इसे पार्किंग स्थल कहता हूं क्योंकि यह कारों के लिए बहुत सारी जगह वाली नियमित पार्किंग स्थल की तरह नहीं था। विशेष प्रकृति क्षेत्र के बगल में सड़क से एक बड़ा सा पत्थर टूटकर गिर गया था। प्रकृति क्षेत्र बंद था, इसलिए मुझे उसके चारों ओर काफी दूर तक पैदल चलना पड़ा। मैं उस खास जगह पर चला गया जहां से मैं ऊपर से सब कुछ देख सकता था। कार बंद करने से ठीक पहले मैंने देखा कि पार्किंग क्षेत्र में कुछ चमकीली रोशनी आ रही थी। सुबह 2 बजे बाहर निकलना थोड़ा डरावना था, जब कोई और आसपास नहीं था। फिर मैंने कुछ जाना पहचाना सा देखा। यह वही वोक्सवैगन कार थी जिसे मैंने मैकडॉनल्ड्स की पार्किंग में देखा था। मुझे इस बात का पूरा यकीन था। मैंने अपनी कार थोड़ी दूर पार्क की और जब मैंने इंजन बंद किया तो मुझे घबराहट होने लगी। यह वाकई अजीब लग रहा था कि मैं इस समय फिर से उस कार को देखूंगा। क्या वह कार मेरा पीछा कर रही थी? मेरी खिड़की थोड़ी खुली हुई थी और मैं उसमें से कोई संगीत नहीं सुन पा रहा था। 1-2 मिनट तक इंतजार करने और कुछ भी नहीं देखने के बाद मुझे कम डर लगने लगा। वे शायद मेरी तरह ही बाहर थे, ताजी हवा का आनंद ले रहे थे या धूम्रपान कर रहे थे। यह जगह इस तरह की चीजों के लिए वाकई मशहूर है। लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैंने इसके बारे में तब तक नहीं सोचा जब तक बहुत देर नहीं हो गई। मैं इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि कुछ गड़बड़ है, भले ही मैंने तय किया कि यह सिर्फ उन अजीब संयोगों में से एक था। मैं 1 मिनट के लिए वहीं बैठा रहा, यह सोचते हुए कि मुझे घर जाना चाहिए या नहीं। मैं दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं अकेला भी नहीं रहना चाहता था। इसलिए मैंने अपना फोन उठाया और अपने अच्छे दोस्त को फेसटाइम पर कॉल किया। मैंने सोचा कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो मैं कार में ही अपना खाना खा लूंगा और घर चला जाऊंगा। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वह जाग रहा था और उसने फोन उठाया। उसने कहा कि वह एक स्कूल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। मैंने उसे थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने के लिए कहा और वह मान गया। उसने मुझसे कहा कि वह 10 बजे आएगा। जब मैं इंतजार कर रहा था तो मैंने एक वोक्सवैगन कार देखी क्योंकि वह अभी तक नहीं गई थी। मैंने इसके बारे में चिंता करना बंद करने की कोशिश की और खुद से कहा कि मैं बेवकूफी कर रहा हूं। जब सेबेस्टियन आखिरकार पार्किंग में पहुंचा तो मुझे बहुत खुशी हुई। हम दोनों अपनी कारों से बाहर निकले और रास्ते पर चलने लगे। इससे पहले कि मैं वोक्सवैगन को और न देख पाता, मैंने पीछे मुड़कर देखा। कार अभी भी वही थी, लेकिन अचानक चारों दरवाजे एक साथ खुल गए। 4 लोग बाहर निकले और कुछ देर तक वहीं खड़े रहे,
बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते रहे। यह अजीब था। मैंने सेबेस्टियन को धीरे से धक्का दिया कि मैं क्या देख रहा हूं। इससे पहले कि वे लोग हमें देख पाते, हम रास्ते से दूर चले गए जब तक कि हम उन्हें और नहीं देख पाए। मुझे चिंता हुई, लेकिन सेबेस्टियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि वे शायद सिगरेट पीने के लिए बाहर निकले होंगे। हम चलते रहे और जब हम ऊपर पहुंचे तो शहर का नजारा इतना सुंदर था कि मैं बाकी सब कुछ भूल गया। हमें हमेशा एक छोटी सी पत्थर की दीवार पर बैठना पसंद था जो लोगों को पहाड़ से गिरने से बचाती थी। हम वहां बैठे, खाना खाया और बातें की जैसा कि हम हमेशा करते हैं। यह वाकई बहुत अच्छा लगा। लेकिन दुख की बात है कि यह खुशी का एहसास ज्यादा देर तक नहीं रहा। हमने लोगों को बात करते और हंसते हुए अपनी तरफ आते सुना। जब हम मुड़े तो हमने देखा कि 3 लोग हमारी तरफ आ रहे थे और वे एक रोल की हुई सिगरेट जैसी कोई चीज शेयर कर रहे थे। वे वाकई बहुत मिलनसार लग रहे थे, जिससे मुझे थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन कहीं और जाने के बजाय वे सीधे हमारे पास आए जैसे कि वे बातचीत करना चाहते हों। वहां एक आदमी था जिसके शरीर पर बहुत सारे टैटू थे और उसकी नाक में एक अंगूठी थी और वह थोड़ा डरावना लग रहा था। उसने थोड़ा मुस्कुराया और पूछा कि क्या हम कुछ पीना चाहते हैं। हमने कहा नहीं और उसके एक दोस्त ने हंसते हुए हमें डरपोक कहा, जिससे सेबेस्टियन ने अपनी आंखें घुमाई। मुझे उत्सुकता हुई और मैंने उनसे पूछा कि वे मैकडॉनल्ड्स में क्या कर रहे थे। जब मैंने अपना सवाल पूछा तो सिगरेट वाला लड़का मुस्कुराना बंद कर दिया और हैरान हो गया। उसके 2 दोस्त भी गंभीर लग रहे थे और बहुत देर तक बिना कुछ कहे हमें घूरते रहे। फिर मुझे याद आया कि कार में वास्तव में 3 नहीं बल्कि 4 लोग थे। बच्चों में से एक चला गया था और मैं वास्तव में वहां से जाना चाहता था। मैं बता सकता था कि सेबेस्टियन को भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। फिर समूह के नेता ने हमें बताया कि वह अभी-अभी अपनी रात की नौकरी से घर आया है। उसने अपनी हुडी उठाकर हमें अपनी मैकडॉनल्ड्स की वर्दी दिखाई, शायद इसलिए क्योंकि उसे लगा कि हम अन्यथा उस पर विश्वास नहीं करेंगे। उसने बताया कि वह हर रोज काम के बाद अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीने के लिए उस जगह जाता है। इससे मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, लेकिन मुझे अभी भी लगा कि कुछ तो ठीक नहीं है। मुझे लगा कि पूरी स्थिति बहुत खराब थी। मैं समझ सकता था कि सेबेस्टियन भी वैसा ही महसूस कर रहा था जैसा मैं कर रहा था। हमने सोचा कि घर जाना अच्छा विचार है। जब हम रास्ते पर चल रहे थे, सेबेस्टियन रुका और पेड़ों की ओर इशारा किया। मैंने देखा कि वह कहां देख रहा था और छाया में एक चौथा आदमी छिपा हुआ था। वह कुछ पकड़े हुए था, लेकिन मैं नहीं देख पाया कि वह क्या था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने हमें उसे देखते हुए देखा तो वह हिलने लगा, इसलिए हम भाग गए। हम रास्ते से नीचे भागे और पीछे मुड़े तो देखा कि वह और 3 अन्य लोग हमारा पीछा कर रहे थे। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, जैसे कि फट जाएगा। मैं लोगों को अपने पीछे चलते हुए सुन सकता था, लेकिन मैं पीछे मुड़ना नहीं चाहता था। जब हम पार्किंग स्थल पर पहुंचे तो हम जल्दी से अपनी कारों में सवार हो गए और बहुत तेजी से भाग गए। जैसे ही मैं चला, मैंने देखा कि वे लोग भी अपनी कारों की ओर भाग रहे थे। मुझे डर था कि वे मेरे घर तक मेरा पीछा कर सकते हैं, इसलिए मुझे घर जाने में सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। मैंने अपने दोस्त सेबेस्टियन को फोन किया और पूछा कि क्या हम उसकी गली में फिर से मिल सकते हैं। हम उस इलाके को अच्छी तरह जानते थे और मुझे नहीं लगता था कि कोई हमें देख रहा है, लेकिन मैं सावधान रहना चाहता था। जब हम फिर से साथ आए तो हम दोनों अभी भी इस बात से हैरान और डरे हुए थे कि क्या हुआ था। मुझे यकीन नहीं था कि कोई हमसे चोरी करने की कोशिश कर रहा था या कुछ और भी बुरा हो रहा था। मैं उलझन में था। सेबेस्टियन ने मुझे एक तस्वीर दिखाई जो उसने कुछ लोगों की चुपके से खींची थी जब वे ध्यान नहीं दे रहे थे।
उसने इसे मुझे भेजा और मुझे यकीन नहीं था कि इसके साथ क्या करना है। चूंकि मेरे पास अगला दिन खाली था, इसलिए मैंने सेबेस्टियन से मेरे साथ मैकडॉनल्ड्स वापस आने के लिए कहा ताकि हम किसी को उस कर्मचारी के बारे में बता सकें। अगले दिन हमने एक छोटे लड़के से बात की, उम्मीद है कि वह हमारी ओर ध्यान देगा। हमने उसे एक तस्वीर दिखाई और बताया कि क्या हुआ था। उसकी आंखें वाकई बड़ी हो गईं क्योंकि वह हैरान था। उसने हमें एक बहुत ही डरावनी बात बताई। उसने कहा कि उस आदमी की गर्लफ्रेंड भी उस मैकडॉनल्ड्स में काम करती थी, लेकिन उसने कुछ महीने पहले उससे ब्रेकअप कर लिया था। उसने अच्छी तरह से प्रतिक्रिया नहीं की और जब वह काम पर थी तो उसे परेशान करना शुरू कर दिया और काम खत्म होने के बाद भी उसका पीछा करता रहा। इस वजह से उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन इससे वह नहीं रुका। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने नियम बनाया कि उसे उससे दूर रहना होगा, लेकिन उसने पार्किंग में रहकर उस नियम को तोड़ दिया। सेबेस्टियन और मैं वाकई डरे हुए थे। मुझे यकीन नहीं है कि उसने मेरा पीछा क्यों किया, लेकिन वह वाकई अजीब लग रहा था। मुझे उम्मीद है कि पुलिस उसे पार्किंग में डेरा डाले हुए पाएगी, क्योंकि फिर वह कहीं नहीं जा पाएगा। मैं बस यही चाहता हूं कि वह मेरी कार न देखे। अभी सिर्फ एक हफ्ता हुआ है, लेकिन मैं तब से उस मैकडॉनल्ड या पार्क में वापस नहीं गया। मुझे वाकई उम्मीद है कि पुलिस मदद कर सकती है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं कहानी के कुछ हिस्से भूल गया हूं तो मुझे खेद है, क्योंकि यह बहुत समय पहले की बात है। मैं पेंसिल्वेनिया के आर्डमोर नामक जगह में पला बढ़ा हूं। वहां करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, इसलिए मजेदार गतिविधियां ढूंढना मुश्किल हो सकता है। जब मैं हाई स्कूल में था तो मैं और मेरे दोस्त कभी-कभी पुरानी खाली इमारतों में घुसकर इधर-उधर देखते थे। उस समय मौजमस्ती करने का यही हमारा तरीका था। बहुत समय पहले मुझे नहीं पता था कि बहुत से लोग पुरानी खाली इमारतों में जाना पसंद करते हैं। वहां एक सुनसान चर्च था जहां मैं और मेरे दोस्त अक्सर जाया करते थे। यह नारबर्थ नामक जगह पर था और मुझे अभी भी उसका पता याद है, 198 एल्मवुड एवेन्यू। यह थोड़ा डरावना था, लेकिन हमें रात में वहां मौजमस्ती करना बहुत पसंद था। शरद ऋतु की एक ठंडी शाम मैं और मेरे कुछ दोस्त चर्च जाना चाहते थे और थोड़ी मौजमस्ती करना चाहते थे। हम 6 लोग थे, मैं, लूना, जीना, जॉनी, मैक्स और एली। चर्च एक ऊंची बाड़ से घिरा हुआ था, इसलिए हमें अंदर जाने के लिए उस पर चढ़ना पड़ा। चूंकि सभी दरवाजे बंद थे, इसलिए हम हमेशा अंदर जाने के लिए एक साइड विंडो से रेंगते थे। जब आप अंदर जाते थे तो सबसे पहली चीज जो आपको दिखती थी वह थी जमीन, जो सिर्फ मिट्टी थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत समय पहले की बात है, किसी ने लकड़ी का फर्श हटा दिया था और अब सिर्फ एक छेद है जिसमें सीढ़ियां हैं जो बेसमेंट तक जाती हैं। हम हमेशा यहीं पहुंचते थे। बेसमेंट में 3 कमरे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक में दरवाजा था। बाकी 2 कमरों में सिर्फ दरवाजे के फ्रेम थे और कोई दरवाजा नहीं था। हम जिस पहले कमरे में गए वह सबसे बड़ा था। अंदर ज्यादा कुछ नहीं था, बस कुछ पुराने फर्नीचर जैसे टूटी कुर्सियां और टूटा हुआ सोफा था। मुझे जॉनी को लगभग 12 बार चुप रहने के लिए कहना पड़ा, क्योंकि वह थोड़ा मूर्ख महसूस कर रहा था और उसने जो थोड़ी शराब पी थी उससे वह बहुत जोर से चिल्ला रहा था और बहुत ज्यादा इधर-उधर घूम रहा था। दोस्तों के एक बड़े समूह में होना हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे मुझे सुरक्षित महसूस होता है। हम बहुत अच्छा समय बिता रहे थे, हंस रहे थे और शायद संगीत सुन रहे थे। लेकिन फिर अचानक एक दरवाजा बहुत जोर से बंद हुआ और इससे मैं थोड़ा डर गया। हम हैरान थे और चिंतित चेहरों के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। पहले तो मुझे लगा कि शायद हम में से किसी ने गलती से दरवाजा बंद कर दिया है, लेकिन वहां कोई और नहीं था। जल्द ही लूना, जीना और जॉनी जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर चले गए और मुझे, मैक्स और एली को पीछे छोड़ दिया।
हम बहादुर थे और हम अभी वहां से नहीं जाना चाहते थे। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और मैं यह जानता था, लेकिन मैं हवा से डरना नहीं चाहता था। मैं देख सकता था कि मैक्स और एली भी ऐसा ही महसूस कर रहे थे। मुझे यकीन नहीं है कि हम वास्तव में उत्सुक थे या शायद थोड़े मूर्ख, लेकिन हमने यह पता लगाने का फैसला किया कि क्या हो रहा था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद हम तीनों अंदर क्या है यह देखने के लिए बंद दरवाजे के पास गए। उसके पीछे एक छोटा सा कमरा था और पहली चीज जो मैंने देखी वह एक ड्रेसर था। ऊपर एक दर्पण था, लेकिन वह पूरी तरह से टूटा हुआ था और उस पर लाल निशान थे। पहले तो मुझे लगा कि यह सिर्फ पुराना पेंट है, लेकिन जब मैंने करीब से देखा तो मुझे कुछ बहुत ही डरावना दिखाई दिया। लाल निशान अभी भी थोड़े गीले और चमकदार थे, जिसका मतलब था कि वे लंबे समय से वहां नहीं थे। मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ और मुझे लगा कि काश मैं कमरे से पहले निकल जाता। मुझे पता था कि मेरे पहले वहां कुछ अजीब था। फिर मैंने ड्रेसर पर एक तस्वीर देखी। यह शादी की पोशाक में एक महिला की पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे अजीब लग रहा था। मुझे अभी जो हुआ उसके बारे में बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं मुड़ गया। लेकिन फिर मैंने एक और आवाज सुनी। इस बार यह दरवाजे से नहीं आ रही थी, यह एक अलग कमरे से आ रही थी जिसमें हम अभी अभी थे। उस पल मैक्स और एली ने फैसला किया कि वे अब और नहीं रहना चाहते और मैं उनसे बहस नहीं करना चाहता था। हमने जल्दी से अपना सामान उठाया और भाग गए। जब हम बाड़ के ऊपर चढ़े और फुटपाथ पर पहुंचे तो हम सभी बात करने से बहुत डरे हुए थे। बाड़ फांदने के बाद मैंने पीछे देखा और मुझे लगा कि मैंने खिड़की में किसी की परछाई देखी है। मुझे वाकई उम्मीद है कि यह सिर्फ मेरी कल्पना थी। मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं कि क्या हुआ था। हालांकि मैं और मेरा दोस्त अभी भी दोस्त हैं, लेकिन हम कभी भी साथ में उस जगह पर वापस नहीं गए। मैं अकेले उस चर्च में वापस गया था, लेकिन वह अब चर्च नहीं था। जब मैं वापस गया तो वह सब गायब हो चुका था। मुझे अभी भी नहीं पता कि हमने उस रात क्या देखा था। मैं वास्तव में खुश हूं कि मेरे दोस्त इसे देखने के लिए मेरे साथ थे। अगर मैं अकेला होता तो शायद मुझे लगता कि यह असली नहीं है। अगर कोई और जानना चाहता है तो वे इसे देख सकते हैं। मुझे इंटरनेट पर कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन अगर उस चर्च के बारे में कोई ऐसी कहानी है जिसके बारे में मैं नहीं जानता तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा।